अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जीके पढ़ेंगे। क्लास 8 आपकी जीके देख लिए, बुक देख लिए मतलब। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कंटेंट ओपन कर लेते हैं। तो कंटेंट देखिए आप। हमने आपको सिलेबस बताया था पिछली बार कि आपका जो PFS का सिलेबस था चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 18 तक, वो हमें नहीं पढ़ना होगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। मतलब इसमें से चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 18 तक आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, नथिंग, कुछ भी नहीं। और जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का हमने आपको बताया था उसमें क्या था, चैप्टर नंबर 19 से चैप्टर नंबर 31 तक। कहाँ तक? चैप्टर नंबर 19 टू चैप्टर नंबर 31। ठीक है, द ग्रांड स्लैम्स, यहाँ तक हमें पढ़ना है। जिसमें हमने 3 पार्ट में फिर इसे बताया था कि हम इसे 3 पार्ट में पढ़ेंगे, मतलब 3 वीडियोज़ में। तो एक वीडियो जो हमने चैप्टर पार्ट 5 में बनाई थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 19 से चैप्टर नंबर 23 तक पढ़ा था। कितने चैप्टर? 1 2 3 4 5। इसमें 5 चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे। चैप्टर नंबर 19, 20, 21, 22, 23 ये हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 5 में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 6 कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे हम? चैप्टर नंबर 24, चैप्टर नंबर 25, चैप्टर नंबर 26, यानी 3 चैप्टर हम आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 के अंदर। ये आज हम कंप्लीट कर देंगे। फिर हमारा लास्ट पार्ट रह जाएगा पार्ट नंबर 7, जो कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 24, आर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, 30, पेज नंबर 30। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 30 ओपन कर लिए। आर्ट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। तो हर बार की तरह पार्ट नंबर लिखना पड़ेगा आपको। तो पार्ट कौन सा है? पार्ट 6 है। तो यहाँ पर पार्ट 6 मेंशन कर दी है। उसके बाद डेट कौन सी है? डेट तो वही लिखनी पड़ेगी जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी उस दिन की। रीड द डिस्क्रिप्शंस एंड राइट नेम ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, उसे पढ़िए और उसका नाम लिखिए। तो पहला क्या है? दीज ट्विंस टावर इन कोलालमपुर। कोलालमपुर में ये ट्विन टावर है, जुड़वा टावर है एक, मतलब 2 जुड़वा टावर हैं। ट्विंस टावर के नाम से जाना जाता है उन्हें। ये कहाँ पर है? कोलालमपुर में है, मलेशिया के अंदर। मलेशिया वर द टॉलेस्ट ट्विन बिल्डिंग इन द वर्ल्ड अंटिल 2004। और 2004 तक की सबसे लंबा ट्विन बिल्डिंग्स में आता था, मतलब सबसे ऊंची इमारत में यही आता था 2004 तक। उसके बाद तो बहुत बन गए, बुर्ज खलीफा और एफिल टावर और बहुत सारे ऐसे बन गए, जिसके बाद ये सब छोटे माने जाते हैं। और 2004 तक यही सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। इसका नाम क्या है? पेट्रोनस। क्या नाम है? पेट्रोनस ट्विन टावर। क्या नाम है इसका? पेट्रोनस ट्विन टावर। एक मिनट, क्या नाम है इसका? पेट्रोनस ट्विन टावर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेकंड, इट इज़ अ स्टील आर्च ब्रिज। क्या है ये? स्टील का बना हुआ ब्रिज है अक्रॉस सिडनी हार्बर। सिडनी हार्बर जो है उस पूरा उसके ऊपर बना हुआ है ये ब्रिज। इट इज़ निक नेम द कुथेंगर। इसका निक नेम क्या पड़ा? कुथेंगर। इसका निक नेम क्या है? कुथेंगर के नाम से इसे जाना जाता है। कहाँ पर बना हुआ है? किसके ऊपर? सिडनी हार्बर के ऊपर बना हुआ है। और ये स्टील का बना हुआ है ये ब्रिज। इसका नाम क्या है? सिडनी हार्बर ब्रिज। क्या नाम है इस ब्रिज का? सिडनी हार्बर ब्रिज। ठीक है। फिर थर्ड है हमारा, इट इज़ लोकेटेड इन दुबई, यूएई में है ये। ठीक है। इसका कहाँ पर? मतलब दुबई के अंदर। इट इज़ 829 मीटर टॉल, और ये 829 मीटर लंबा है। टॉल इतना ऊंचा है। एंड सो फार द टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर एवर बिल्ट। और सबसे टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर अब तक का यही बनाया गया है। क्या नाम है इसका? बुर्ज दुबई। ठीक है। सबसे ऊंचा, सबसे लंबा जो दुबई में बनाया हुआ स्ट्रक्चर अब तक है, ऐसी बिल्डिंग, क्या नाम है उसका? बुर्ज दुबई। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, दिस टावर इज़ एट ओंटारियो इन कनाडा। कनाडा के अंदर ओंटारियो जगह जो है वहाँ पर है ये टावर। इट वॉज ओपन टू पैसिफिक ऑन 26 जून 1976। और ये कहाँ पर ओपन हुआ था? कब? पैसिफिक की तरफ ओपन हुआ था। कहाँ पर? मतलब इसका किस दिन? 26 जून 1976 के अंदर। 1976 26 जून के दिन ये ओपन किया गया था। इसका नाम क्या है? CN टावर। क्या नाम है? क्या है इसका नाम? CN टावर। कहाँ पर है? कनाडा के अंदर, ओंटारियो पे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पल्स ब्रिज। इसे किस नाम से जाना जाता है? PL लिखा है मगर इसे पल्स पढ़ते हैं। एस होता तो पल्स, सिंपल एस नहीं तो पल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पल्स ब्रिज। इट इज़ लोकेटेड इन जापान, कनेक्टेड कोप विद इवाई। ये जापान में बनाया हुआ ब्रिज है। इसका नाम
पर्ल्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। क्या? पर्ल्स ब्रिज के नाम से। जापान में है। कोबे विद इवाया, इवाया और कोबे जो जगह है उन दोनों को आपस में जोड़ता है, मतलब एक साइड कोबे एक साइड इवाया, इस ब्रिज के इधर उधर साइड। इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1998 और इसे 1998 में पूरा कंप्लीट कर दिया गया था। इसका नाम क्या है? अकाशी, क्या नाम है? अकाशी कैकियो ब्रिज। क्या नाम है इसका? अकाशी कैकियो ब्रिज। अब आपको नजर आएगा साहब, अकाशी कैकियो ब्रिज। फिर सिक्स्थ है, इट वॉज अर्लियर नोन एज सीयर्स, क्या? सीयर्स टावर, इसे सीयर्स टावर के नाम से पहले जाना जाता था। इट इज़ लोकेटेड इन शिकागो, ये शिकागो में मौजूद है। इट वॉज बिल्ट इन 1973 और 1973 में बनाया गया था। पहला इसका नाम क्या था? सीयर्स टावर। अब क्या है इसका नाम? विलियर्स टावर। ठीक है, विलियर्स टावर्स के नाम से अब जाना जाता है और पुराने ज़माने में सीयर्स टावर के नाम से जाना जाता था। शिकागो में बनाया गया है, मतलब शिकागो में मौजूद है, 1973 के में बनाया गया था। ठीक है, 1973 में बनाया गया था इसे। कहाँ पर? शिकागो के अंदर। क्या नाम था पहले उस टाइम उसका? सीयर्स टावर। अब किस नाम से जाना जाता है? विलियर्स टावर। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑल टाइम ग्रेट्स। कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज़, कुछ ऐसे लोग जिनकी हम जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है, या ये कह लिए उनका नाम हमेशा के लिए लिया जाएगा। इनकी मतलब ये इतने मशहूर प्लेयर्स हैं कुछ जो स्पोर्ट्स के अंदर इन्होंने इतना नाम कमाया है, जो कि अब तक इनका नाम चलता आ रहा है। यहाँ पर भी पार्ट 6 और डेट। फिर और इसमें है नेम दीज ऑल टाइम्स ग्रेट इन दिस ओरल क्विज। ये ओरल क्विज है सिंपल, इसमें हमें इनका नाम लिखना है। पहले कौन है? फर्स्ट, ही वॉज अ ग्रेट ऑलराउंड क्रिकेटर। ऑलराउंड मतलब बैट्समैन प्लस क्रिकेटर। ठीक है, बैटिंग भी करते थे और बॉलिंग भी करते थे, बैट्समैन प्लस बॉलर। ये एक बहुत बड़े ऑलराउंडर क्रिकेटर रह चुके हैं फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। इनका नाम क्या है? गैरी सॉबरे। ठीक है, गैरी सॉबर्स है वैसे, गैरी सॉबरे, आपको जो सही लगता है उस हिसाब से पढ़ लीजिए, वैसे गैरी सॉबर्स। ठीक है, फिर सेकंड है, ही वॉन 91 फार्मूला रेसेस। फार्मूला 1 रेस एक कंपटीशन होता है जिसमें कार रेस होती है, उसमें इन्होंने 91 रेसेस जीत चुके हैं। कितनी रेसेस जीती हैं इन्होंने? फार्मूला 1 रेस जो कंपटीशन होता है उसमें कितनी रेसेस जीत चुके हैं? 91 रेस। सोचिए। ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ डॉलर फॉर द रिहेबिलिटेशंस ऑफ सुनामी विक्टिम्स इन 2006। और मिलियंस ऑफ डॉलर इन्होंने किसे दे दिए थे? मतलब चैरिटी में दे दिए थे, जो कि नुकसान हुआ था। कब? जब सुनामी 2006 में सुनामी आई थी, तब जिस लोगों को नुकसान हुआ, जिन लोगों का सामान बर्बाद हुआ, घर तबाह हो गए, उन लोगों को सुनामी से जो उनका मतलब इनकी ज़िंदगी जिसके बराबर ख़त्म हो गई, जिनकी लाइफ में जितना भी सामान था, घर टूट गए, बर्बादी आई, उसके लिए इन्होंने क्या किया? उन लोगों को, सुनामी विक्टिम्स को पैसा दिया। कितना? इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर डोनेट कर दिया, मतलब चैरिटी में दे दिया, दान दे दिया था। नाम क्या है इनका? माइकल शूमेचर। क्या नाम है इनका? माइकल शूमेचर। ठीक है, वैसे तो शूमेचर है ये, माइकल शूमेचर, SCHUMACHER, शूमेचर। थर्ड है फिर ओरिजिनली सेज, मतलब ये यहाँ के नहीं है, सेज जगह है, वहाँ के हैं ओरिजिनली ये। शी बिकम अ US सिटीज़न, बाद में ये US की सिटीज़न बन गई, पहले ये यहाँ की नहीं थी। ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये सेज जो जगह है वहाँ की थी, उसके बाद ये US की सिटीज़न बन गई, US में ही रहने लगी। शी हैज़ 49 ग्रैंड स्लैम्स टाइटल टू हर नेम, और उनके नाम के साथ 49 ग्रैंड स्लैम टाइटल हैं, मतलब इनके 49 तो इनके पास सिर्फ टाइटल ही हैं। शी वॉज फाइटिंग कैंसर, और ये कैंसर से भी लड़ रही थी। ठीक है, इनका नाम क्या है? मार्टिन नवरतिलोवा। क्या नाम है इनका? मार्टिना लिखा है, मार्टिन ही पढ़ेंगे इसे, मार्टिना नवरतिलोवा। उसके बाद फोर्थ आए, ही लेड अर्जेंटीना टू अ वर्ल्ड कप। इनका नाम तो हर किसी ने ही सुना है और सुना भी होगा आपने भी। ही लेड अर्जेंटीना टू अ वर्ल्ड कप इन 1986 में ये वर्ल्ड कप की तरफ जो वर्ल्ड कप जिताया था अर्जेंटीना को, कौन थे वो? डीगो मैराडोना। डीगो के नाम से नहीं जानते होंगे आप, मैराडोना के नाम से जानते होंगे। बहुत ग्रेट फुटबॉलर हैं ये। ठीक है, बहुत ग्रेट फुटबॉलर रह चुके हैं। 1986 का जो वर्ल्ड कप अर्जेंटीना लेके गई थी, किसके ज़रिए? डीगो मैराडोना की वजह से। फिर फिफ्थ आए, अ ग्रेट इंडियन हॉकी प्लेयर। ये बहुत बड़े इंडियन हॉकी प्लेयर रह चुके हैं। ही वॉन 3 गोल्स, इन्होंने 3 गोल जीते हैं 1948 में, 1952 में, 1956 में, एंड अ सिल्वर इन 1960। और 1960 में 1960 में एक सिल्वर जीता था इन्होंने एट द ओलंपिक गेम्स में। नेक्स्ट,
ही पास अवे इन 2012 और फिर 2012 में इनकी डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनका नाम क्या है? लेस्ली क्लॉडियस। क्या नाम है इनका? लेस्ली क्लॉडियस। नाम तो अजीब है मगर हैं ये इंडियन ही। ठीक है। सिक्स्थ, एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर निक नेम द बॉय फ्रॉम बोरल। यहाँ बे लिखा है आपकी बुक में, ओ कर दिए, ए हटा के क्या करना है आपको? ओ करना है। ये एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं जिनका निक नेम क्या पड़ा था? बॉय फ्रॉम बोरल। बोरल जगह है, वहाँ उनका नाम यही पड़ा, बॉय फ्रॉम बोरल। ही फिनिश विद अ बैटिंग एवरेज ऑफ 99.94 इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में सोचिए, टेस्ट क्रिकेट में इंसान कितना संभाल संभाल के खेलता है। ठीक है, 5-5 दिन तक चलते हैं ना टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट मैच जो चलते हैं उसमें तो इंसान रन नहीं बनाता है, विकेट अपने रोक के रखता है। और इनका एवरेज देखिए, बैटिंग एवरेज 99.94, मतलब अगर ये 0.6 और स्कोर कर देते तो 100% एवरेज लेके चल रहे होते हैं। मतलब इन्होंने बिल्कुल ही रुक कर नहीं खेला होगा इस हिसाब से देखा जाए। बस इनका स्कोर कितना बड़ा होगा टेस्ट क्रिकेट मैच में जिसमें इंसान इतना संभाल के खेलता है, उसमें इनका स्कोर ये है 99.94 का। नाम क्या है इनका? सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। सर डोनाल्ड के नाम से नहीं जानते होंगे आप लोग, ब्रैडमैन के नाम से जानते होंगे। ब्रैडमैन बहुत बड़े क्रिकेटर रह चुके हैं। क्या नाम है इनका पूरा नाम? सर डोनाल्ड क्रिकेटर। कहाँ के क्रिकेटर थे? ऑस्ट्रेलिया के। 7th है फिर, एन अमेरिकन ही वॉज बॉर्न सेसियस किले। सेसियस किले, ये मतलब पहले ये सेसियस किले एज अ सेसियस किले पैदा हुए थे, या ये कह सकते हैं ही वॉन एन ओलंपिक गोल्ड एंड वॉज अ 3 टाइम वर्ल्ड हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन। इन्होंने ओलंपिक गोल्ड जीता है और 3 बार वर्ल्ड हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियंस भी रहे। मोहम्मद अली इनका बाद में नाम पड़ा, पहले इनका नाम सेसियस किले के नाम से था। और ये कह लिए इनका मज़हब भी अलग था। ठीक है, पहले ये एज अ सेसियस पैदा हुए थे और इन्होंने फिर कहा कि मैं जो मेरा नाम है ये नाम मेरी मर्ज़ी से नहीं है, मतलब मैं इसे पसंद नहीं करता। जो इनका पहला नाम था, इन्होंने ये कहा कि मैं इस नाम को पहले पसंद नहीं करता था और मुझे ये नाम पसंद आया, मोहम्मद अली। इसका मतलब होता है मतलब बिलव्ड ऑफ गॉड। ठीक है, ऊपर वाले का, जो खुदा का चाहने वाला, खुदा का महबूब कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इन्होंने कहा, या उसका बंदा, तो इन्होंने कहा कि मुझे ये नाम पसंद है, मैं इस नाम को रखना चाहूँगा। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, मतलब ये मुस्लिम बन गए। और पहला जो नाम था ये कहते थे वो मुझे जो है एक तरह से गुलामी के तौर पर दिया गया था, वो मेरा खुद का नाम नहीं था। ठीक है, ना ही मेरा कोई ऐसा मज़हब था जो मुझे दिया गया था, मुझे ज़बरदस्ती थोपा हुआ था वो मज़हब। तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई और उन्होंने ये अपना मज़हब चेंज कर दिया, ट्रांसफ़र हो गए उसमें मुस्लिम रिलीजन में आ गए। ठीक है, और अपना नाम भी इन्होंने अपने आप ही चूज़ किया था, ये मोहम्मद अली। उसके बाद बोर्ड गेम्स। अब कुछ बोर्ड गेम्स आपने खेले होंगे, जैसे कि हमने कैरम खेले हैं, आपने मोनोपोली भी आपने खेला होगा, जिसे हम बिज़नेस गेम के नाम से यहाँ पर जानते हैं हम लोग। मेनली जो आता है उसमें मोनोपोली नहीं, बिज़नेस गेम के नाम से लिखा होता है। ठीक है, ये 2 गेम तो आपने खेले होंगे। आइडेंटिफाई दीज बोर्ड गेम्स। अब उनके बोर्ड गेम्स के नाम से लिखे हैं यहाँ पर, मतलब उनके बारे में दिया हुआ है, उसे पढ़ेंगे, उसके नाम लिखेंगे। पहला क्या है? फर्स्ट, दिस गेम इज़ प्लेड ऑन अ स्क्वायर बोर्ड विथ 4 पॉकेट्स, 1 एट ईच कॉर्नर। ये गेम जो है स्क्वायर बोर्ड पे खेला जाता है, जो कि विद 4 पॉकेट, जिसमें 4 जेबें होती हैं, मतलब 4 होल होते हैं, पॉकेट होती हैं हर कॉर्नर पे, हर कोने पे। एमिंग टू गेट 1 कोइन, जिसमें मकसद क्या होता है? 1 कोइन को हासिल करना। 9 ब्लैक, 9 काली गोटी होती हैं, 9 ब्लैक गोटी होती हैं उसमें। और 9 वाइड डिस्क मतलब ये जो शेप होता है उसे हम डिस्क शेप कहते हैं। उसमें 9 ब्लैक डिस्क होते हैं और 9 वाइट डिस्क होती हैं, 1 कोइन होती है। ठीक है, इनटू दीज पॉकेट, इस पॉकेट के अंदर हमारा मकसद होता है कि इसे निकालना होता है और उसे हासिल करना होता है। 2 और 4 प्लेयर मे प्ले दिस बोर्ड गेम। इसमें हम 2 लोग भी खेल सकते हैं, 3 खेल सकते हैं और 4 भी खेल सकते हैं। मतलब 2 तो एटलीस्ट कम से कम चाहिए खेलने के लिए और 4 प्लेयर मैक्सिमम चाहिए खेलने के लिए, 5 नहीं खेल सकते। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4। नेक्स्ट है दिस डिटेक्टिव बोर्ड गेम। ये एक डिटेक्टिव बोर्ड गेम है। इज सेट इन अ मैंशन वेयर द गेस्ट हैज़ बीन मर्डर। क्या होता है वहाँ पर? इसमें गेस्ट मार दिया जाता है। जो गेस्ट होते हैं, एक मेंशन में गेस्ट आया होता है, मेंशन में एक ये गेम मतलब एक डिटेक्टिव गेम होता है जिसमें एक गेस्ट होता है वो मर गया होता है। देयर आर 6 सस्पेक्ट, उसमें 6 सस्पेक्ट होते हैं। 6 सस्पेक्टेड मर्डर वेपन्स, 6 मर्डर वेपन्स होते हैं एंड 9 मर्डर वेपन्स।
6 तो सस्पेक्टेड मर्डर वेपन्स होते हैं और 9 मर्डर्स वेपन्स होते हैं, मतलब जिससे कत्ल किया जाता है, एंड 9 रूम्स और 9 कमरे होते हैं इसके अंदर। ये पूरा बहुत बेहतरीन गेम है, ठीक है। प्लेयर्स नेम टू गेस ऑल 3 टू विन द गेम, और सारे तीनों के नाम बताने होते हैं, मतलब कौन से सस्पेक्टेड मर्डर टूल्स हैं, जिससे मारा गया होगा, किसने मारा गया, किस रूम में हुआ, ये सारी चीज़ें उसमें गेस करनी होती है। काफ़ी आप इसके रूल्स देखेंगे तो आपको मज़ेदार गेम लगेगा। इस गेम का नाम क्या है? क्लूडो। क्या नाम है? क्लूडो, CLEUEDO, क्या नाम है? क्लूडो। थर्ड आया, दिस बोर्ड गेम इज प्लेड विद 136 और 144 रेक्टेंगुलर टाइल्स। इसमें रेक्टेंगुलर टाइल्स होते हैं, इतने बड़े बड़े टाइल्स के शेप के होते हैं। 136 होते हैं या तो फिर 144, यानी 136 या 144 रेक्टेंगुलर टाइल्स होते हैं। इंग्रेव विद चाइनीज सिंबल, और इस पर चाइनीज सिंबल्स कुछ बने होते हैं, मतलब मेनली देखा जाए तो चाइना का बोर्ड गेम है ये। हम लोग ये लैंग्वेज समझ ही नहीं पाएंगे क्या कह रहा है ये, ठीक है। इसका गेम का नाम क्या है? महजोंग। क्या नाम है? महजोंग। फिर हमारा नेक्स्ट है फोर्थ, दिस गेम इज इन्वेंटेड बाई क्लियरेंस डॉर्सो। ये क्लियरेंस डॉर्सो के जरिए बनाया गया था ये गेम, आपने इंडिया के अंदर भी खेला होगा। प्लेयर्स ऑफ दिस गेम अटेम्प्ट टू एक्वायर वेल्थ बाई बाइंग। इसमें क्या होता है, जो प्लेयर्स होते हैं इसमें क्या करना होता है उन्हें, उसमें खरीद करनी होती है, किराए पे देना होता है घर या प्रॉपर्टीज होती है, या प्रॉपर्टीज़ की ट्रेडिंग करते हैं, खरीदना बेचना, यूजिंग प्रॉपर मनी। उनके उसमें कुछ प्रॉपर मनी होता है, मतलब नोट भी होते हैं, ठीक है। वो आपको बांट दिए जाते हैं 2 प्लेयर के अंदर, फिर वो आपस में ज़मीनें खरीदते हैं, ठीक है। डाइस प्ले करते हैं, डाइस थ्रो करते हैं, जहाँ पर डाइस आता है इतने अपने जो उनकी गोटी होती है या उनकी जो डिस्क होती है उसे मूव करते हैं, वहाँ पर रखते हैं, उस जगह को खरीदते हैं, उसे बाद में बेचते हैं। मतलब बहुत अच्छा गेम है ये, ठीक है, और काफ़ी लंबा गेम चलता है ये वाला। फिफ्थ क्या है, दिस बोर्ड गेम इज़ फॉर 2 पीपल। ये बोर्ड गेम 2 लोगों के लिए होता है। वेयर द प्लेइंग पीसेस आर मूव, जिसमें प्लेइंग पीसेस जो खेलने के पीसेस होते हैं, टुकड़े होते हैं, उन्हें मूव कराया जाता है अकॉर्डिंग टू द रोलर। उसमें एक रोल होता है ऑफ द डाइस, जो डाइस का जो रोल होता है उसके हिसाब से हमें प्लेइंग के टुकड़े जो होते हैं हमें उन्हें मूव करना होता है। जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसमें लूडो में डाई फेंकते हैं, तो उसमें क्या आता है, डाइस फेंकते हैं, 6 आता है तो हम 6 1 2 3 4 5 6 स्टेप चलते हैं। इसी तरह से डाइस के हिसाब से हमें चलना होता है। इसका नाम क्या है? बैक गेम ऑन। क्या नाम है इसका? बैक गेम ऑन, BAC के बैक, GAMMON, गेम ऑन। 6th है हमारा, लास्ट हमारा, प्लेयर्स प्लेस इंडिविजुअली लेटर स्टाइल ऑन अ 15 by 15 स्क्वायर। ये इधर 15 और इधर 15, मतलब 15 स्क्वायर लग सकते हैं ऐसे इधर उधर, ठीक है। 15 जगह करेंगे तो पूरे टोटल निकल आएंगे कितने स्क्वायर बोर्ड पीसेस लगेंगे। इसमें छोटे छोटे टाइल्स होते हैं, लेटर उसमें हर उस पर लेटर लिखे होते हैं ABCD, ठीक है। इसमें ऐसे 15 इधर उधर होते हैं। एंड स्कोर ऑन देम, और उस पर स्कोर किया जाता है। उसमें इस तरह से प्लेस करते हैं लेटर कि ऑल वर्ड्स मस्ट अपेयर इन द डिक्शनरी। अब जैसे कि मैंने एक वर्ड बनाया डिड, डू और हैप्पी, हैप्पीनेस, एवर, नेवर, इस तरह के वर्ड बनाने होते हैं अपने हिसाब से, और जिसने वर्ड कंप्लीट कर दिया उसका स्कोर हो जाता है, ठीक है। और वो वर्ड डिक्शनरी के अंदर आना चाहिए। ऐसा कोई वर्ड नहीं जिसका कोई मीनिंग ना हो, ठीक है। जैसे कोई भी नॉनसेंस वर्ड बना दिया आपने जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, बस आपने वर्ड बना दिया, पढ़ने में ठीक लग रहा है तो आपने कहा कि हमारा ये वर्ड गया, तो वो पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो वर्ड डिक्शनरी में होना चाहिए। और इस गेम का नाम क्या है? सेरेबल। क्या नाम है इसका? SARABBLE, सेरेबल। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पार्ट नंबर 7 है, तो ये हम पार्ट नंबर 7 में करेंगे। आज यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। डेट यहाँ पर आपको पता ही है कौन सी डालनी होगी। डेट कौन सी लिखते हैं आप? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, मतलब जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर आएगी उस दिन की यहाँ पर आप डेट मेंशन करिएगा। पार्ट नंबर 6 में आज हमने क्या पढ़ा? आर्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर से पढ़ा था, ठीक है। आर्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर से हमने पार्ट नंबर 6 पढ़ा। यहाँ पर पार्ट नंबर 6 डेट लिखिए, यहाँ पर भी पार्ट नंबर 6, ठीक है, ऑल टाइम पीरियड्स में। फिर यहाँ पर भी डेट लिखिए, चैप्टर नंबर 25। लास्ट चैप्टर हमारा पार्ट नंबर 6 का 26, यहाँ पर भी पार्ट नंबर 6 और डेट लिखिए, ठीक है। मैं आपको सिलेबस रिवाइज करा देता हूँ, सिलेबस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने पिछली बार आपको बताया था, अभी भी बताया कि हमारा जो PFS का सिलेबस यानी चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 18 जो आप पहले से टेस्ट में दे चुके हैं, इसका पहले से टेस्ट हो चुका है, ये आपको नहीं पढ़ना है एक भी, ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये पार्ट 4 तक कुछ नहीं पढ़ना है,
हमें डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, पार्ट नंबर 5 से पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 जो हमने यहाँ पर मार्क कर रखा है, ये सब पढ़ना है, जो कि हमारे कहाँ से कहाँ तक है। पार्ट नंबर 5 हमने 19 से 23 कंप्लीट कर लिया, पहले कर चुके हैं। आज हमने करा पार्ट नंबर 6, चैप्टर नंबर 24 से चैप्टर नंबर 26, 3 चैप्टर पढ़े हैं आज हमने, ये भी कंप्लीट हो गया। और जो हमारा लास्ट बचा है पार्ट नंबर 7, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 27 से चैप्टर नंबर 31 तक। उसके बाद हमारा हाफ ईयरली का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, हाफ ईयरली का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हाफ ईयरली का कोर्स कहाँ से है हमारा, चैप्टर नंबर 19 टू चैप्टर नंबर 31 तक, ठीक है। बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। फॉर्मेटिव असेसमेंट कर लिएगा, इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे टेस्ट में कैसा आ सकता है पेपर, ठीक है। और हेल्प भी मिल जाती है हमें, कुछ क्वेश्चन अपने आप इसे करने से याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट, पार्ट नंबर 6 कंप्लीट। लास्ट पार्ट हमारा जो रह गया है उसे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।